दोस्तों मैं बताऊं कि मेरे सामने आप जिसे देख रहे हैं ये अजय गौतम जी हैं और इनका दावा है कि ये जो है पहले नाग थे और अब ये मनुष्य योनि में है। लेकिन इनकी जो है और बहुत सारी कहानी है कि इनका कहना है कि इनकी जो साथ में इनकी जो पार्टनर थी यानी इनके साथ में जो नागिन थी वो ये अभी इस समय वो इच्छाधारी नागिन में है और वो इनसे मिलने आती हैं और ये मिलना एक बार नहीं होता है, तमाम बार इनसे मिलती हैं और इनसे बातें भी करती हैं, इनके साथ में रहती भी हैं। ये सारी चीज़ें ये कह रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे और क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुआ है। अच्छा ये मुझे बताइए कि आप पहले जो है नाग हुआ करते थे। हाँ। तो ये कितने साल आप नाग थे, उसके बाद जो है आपको फिर से मनुष्य योनि में आना पड़ा? आज के 32 साल पहले मैं नाग था। उस वक्त मेरी उम्र कितनी हुआ? 75 के आसपास में था। तो कैसे आपकी मृत्यु हो जाती है? मैं और मेरी नागिन हम दोनों सैर कर रहे थे भाई, अपना ऐसे घूम टहल रहे थे और जंगलें थी और जंगल के बगल से रोड था और रोड से राही जैसे जा रहे थे भाई जी, वो भी आराम करने के लिए ठंडा लेने के लिए अपना रुक गए छाव में और उनकी नज़र हमारे और नागिन पर पड़ गई। उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया और उस पत्थर से लगी मेरे सिर में और मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा ये आप लोग उस समय इच्छाधारी नागिन होने वाले थे, यानी कि 75 साल यानी कि 100 साल में लोग कहते हैं कि इच्छाधारी जो है नाग और नागिन में परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, तो आपकी नागिन का जब 100 साल होता है तो वो इच्छाधारी नागिन में परिवर्तन हो जाता है? हाँ, वो परिवर्तन हो गई है, सन 2012 में हो गई है और मैं अगर बचा होता तो वही मैं भी हो जाता। अच्छा ये मुझे और पूछना है कि जैसे कि आपकी जो नागिन है जो आपको चेका या पत्थरों या डगरों से जो मार मार कर आपकी मृत्यु कर दी, उनसे बदला ली है कि? हाँ, उनसे बदला ले लिया है। समय थोड़ा बीता था लेकिन बदला ले लिया है। अच्छा और फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल जो आपकी नागिन है आपसे मुलाकात करती हैं? हाँ हाँ। पिछले लास्ट टाइम कब आई थी आपसे मिलने? लास्ट टाइम अभी कुछ पहले दिन आए थे लखनऊ से भाई साहब शूट करने वीडियो को जी, तो उनके जाने के बाद भी आई थी और अभी कुछ समय पहले जो भाई ने शूट किए उनके भी साथ में, मतलब जब भी हुआ था तब भी आई थी। तो उस वक्त तो उन्होंने काफी समय निकाल दी थी मेरे साथ। अच्छा वो दिखती कैसी हैं? दिखती तो ऐसे बहुत खूबसूरत हैं। जो चीजें मैंने देखा है उसे बताने में कोई कमी नहीं है हमारे। मैंने देखा है वैसी लड़की तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। अच्छा जब वो ये अभी आपका कहना है कि आप यहाँ जब रहते हैं तो वो आती है मिलने के लिए, तो आप लोगों की बातें भी होती होगी? हाँ बातें होती है लेकिन अभी मैं उतना बात नहीं करता हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठी हैं कि जिससे हमने बहुत भोगा। अच्छा आपके साथ में चारपाई जो होती है उस पे वो लेटती भी हैं? हाँ, अभी इसके पहले अभी कुछ दिन की बात है, ज्यादा समय नहीं बीता है। तो उस वक्त आई थी तो सोई थी तो हमको ऐसा लगा कि मेरे खटिए पर डबल है हम लोग। तो मैंने मतलब बोला नहीं कुछ, मैं समझ गया बस करो, उसके अलावा और कौन आ सकता है इतनी रात को यहाँ जंगल में मेरे पास। तब आपने आँख खोला तो देखा आपने? नहीं, तो उन्होंने उठ के जब जाने लगी, जब उठ के बैठी उतरने के लिए तो हल्का हुआ वो, सब मैंने थोड़ा करवट हुआ तो देखा मैंने उसको जाते, तो मैं कुछ बोला नहीं। घर की जलील को डाकते ही उन्होंने बाहर आ गई। अब किधर गई किधर नहीं गई मैंने ये देखने के लिए नहीं। अच्छा जब आपके साथ में वो सोती हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके पास में है। हाँ। तो कभी न कभी आपका हाथ उनके शरीर को भी छूता होगा? हाँ, आराम से कोई दिक्कत नहीं सब। हाँ तो जो सटे रहते हैं। लेकिन आप कभी शारीरिक संबंध जैसी चीजें? नहीं, ये सभी अभी नहीं किया हूँ और अभी इसको करने के लिए हमारे पास वो क्षमताएं नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो इच्छाधारी हैं और हमारी जब शक्तियां प्राप्त होगी तो ही एक दूसरे का मैच कर सकता है। अच्छा ये कब तक आपको हो जाएगा कि आपको भी जो है शक्तियां मिल जाएंगी और आप इच्छाधारी नाग में परिवर्तन हो जाएंगे? ये शक्तियां हमारा सन 2024 लास्ट में हो जाएगा मेरे इच्छा से। तब आप और आपकी नागिन दोनों जो है इच्छाधारी नागिन हो जाएंगे। हाँ, तो फिर आप लोग जो है मिलकर कुछ करने वाले हैं इस जगत में? हाँ, जगत में तो मैं बहुत भारी काम करने वाला हूँ। अच्छा तमाम लोग हैं आपकी जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी करते हैं कि कहीं न कहीं इस तरह की जो अजय जी कह रहे हैं ये इसमें कितनी
सतह है वो लोग ये जानना भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप या तो उन्हें मूर्ख बना रहे हैं या खुद मूर्ख हैं। ऐसा भी लोग कमेंट करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो आपकी वीडियो देखते हैं और आपके ऊपर तमाम तरह की कमेंट्स करते हैं? नहीं, तो हम उन भाइयों के लिए यह कहना चाहता हूं कि उनके जीवन में वो झांक कर मेरी बात को एक बार अपने दिल से लेकर और एक बार अपने जीवन में देखें कि जहां पर उन्होंने बेगुनाह होकर भी और अच्छा काम किए होंगे सामने वाले के लिए, वही व्यक्ति उन्हें गुनहगार किया होगा। तो इस आधार से आप हमें देख रहे हैं, आपको यह सबूत तो अभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन अदालत से जो लेना है उसे मैं लेकर और फिर आप सबको फिर से मीडिया पर चला दूंगा। और एक बात, इस तरह अगर कोई झूठी बात मीडिया पर चलाए तो कानून उन्हें फ़ौरन अपने शिकंजे में ले लेगी, कारावास या दूसरा सजा फांसी हो जाएगा। अच्छा, मैं जानकार हूँ। जी अजय भाई, और एक चीज़ें है कि मैं बात करना चाहता हूँ कि जब आपकी जो नागिन है वो दिन में भी आपसे मिलने आती हैं, रात में भी मिलने आती हैं या सिर्फ रात को मिलती हैं? नहीं, उनका जब इच्छा कर देगा, दिन हो या रात, उसी समय आ जाएंगी, तभी आ जाती हैं। तभी तो ये सिर्फ आपको ही दिखती हैं या बाकी और सारे नहीं, लोगों को भी दिखती हैं? हमको ही दिखती हैं। अब जैसे कहीं मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में भी जा रही है, तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि अगर मैं कहूँगा कि नहीं ये नागिन जा रही तो दिखने वाले के लिए कुछ नहीं दिखेगा, हमको दिख रही है, तो लोग ये कहेंगे ना कि लड़का का मानसिक रूप से खराब है, तो मैं बोलता नहीं। अच्छा, आप बोलते नहीं है? बोलते नहीं, सोचता हूँ चलने तो कोई बात नहीं, हम ही देख रहे हैं और कोई देख नहीं रहा। अगर मैं कहूँगा कि ये नागिन जा रही है तो लोग को दिखेगा नहीं, वो लोग कहेंगे कि मानसिक रूप से पीड़ित हैं, इसके लिए मैं बोलता भी नहीं हूँ कि जाने दो। अच्छा, लोग ना पहले ये कहानियां जो है पुस्तकों में पढ़ा करते थे, या जो टीवी सीरियल्स या फिल्में आती थी उसमें देखा करते थे कि इच्छाधारी नाग और नागिन की, लेकिन रियल में आज तक किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए लोग जो है कहीं न कहीं अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या कहेंगे आप? ये मैं पूरी जगत के लिए कहता हूँ, कोई एक जिला, एक देश, एक गाँव के लिए नहीं, मैं पूरे जगत के लिए कहता हूँ ये बात। एक बार फिर से इस जगत में इच्छाधारी नाग नागिन का खेला सन 2024 के बाद देखने को दुनिया को मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। कहानियों वाली और जो पुस्तकें की बातें उन्हें हटाकर आंखों देखी हाल रियल एकदम दिखाएंगे हम, क्योंकि रियल में हमें आप लोग देख रहे हैं, सारी बात कह रहा हूँ। तो नागिन को जब सामने करने योग्य मैं हो जाऊँगा तो करने के बाद मैं दुनिया को दिखा भी दूँगा। और कुछ मेरी अंदरूनी बातें हैं जिससे मैंने आज फिर से कह रहा हूँ, एक बार टीवी में चैनल पर मैंने और भी कहा हूँ एक बार चैनल में, क्या कि मैं मृत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में मेरा नाम चिन्हित है। तो मैं बचपन में ये भगवान से कामना करता था कि भगवान, ना ही तो मैं किसी को बढ़ते देख पा रहा हूँ, ना ही तो खुद को बढ़ते देख रहा हूँ। तो बढ़ने की जो प्रक्रिया था दूसरे की, वो मैं नागिन को देखा छोटी बड़ी होते, और जहाँ तक अपनी है तो अपना मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि एक बार पूरे जगत को एक कदम में नाप देने की फैसला कर दिया हूँ। 24 के बाद ये चीज़ें 25 या 26 में संपूर्ण तरीके से संपन्न कर दूंगा। अच्छा, आप जब आपकी शक्तियां मिल जाएंगी तो तब आप लोगों को, आपकी जो नागिन है और आप जब इच्छाधारी नाग में परिवर्तित हो जाएंगे तो आप दूसरों को भी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जब चाह लेंगे तो वो देखेगा, अगर नहीं चाहेंगे तो उनके सामने बैठा रहूंगा, लेकिन वो देख नहीं सकते। अच्छा, तो वो आप चाहेंगे तो देख पाएगा, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो कोई देख नहीं सकता? नहीं, कोई नहीं देख सकता, बेशक हम लोग मेला में घूमते रहे। अच्छा, दूसरा एक सवाल और है अजय भाई, कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिन में भी आपकी नागिन आ जाती हैं, कहीं ना कहीं जैसे हम आज आपसे बात कर रहे हैं, अगर वो नाराज होकर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमला कर दें तो? नहीं, इनमें उनको करने के लिए पाबंदी भी है, आगे से पाबंदी है। और दूसरी बात की आप कहते हैं कि दिन में भी नागिन आती हैं, तो क्या आप आज कहीं आसपास तो नहीं दिख रही है नागिन? नहीं, अगर वो आए, जैसे आ भी गई ना, अगर हमारे पीछे हैं तो हमारे मन में यह सवाल तुरंत आ जाएगा कि आपके पीछे खड़ी हुई है आपकी नागिन, और आप एक बार पलट के पीछे देख लो। और मैं देख भी लूंगा, लेकिन मुझे नहीं दिखेंगी, आपको नहीं दिखेंगी। हम ना चाहे फिर भी हमें शक्तियां उधर घुमाई देगा। अच्छा, मैं देख लूंगा, क्योंकि अभी मैं उनकी शक्तियों के प्रवेश में हूँ। अगर हमारा शक्तियां होता तो हमें कोई संकट नहीं आता। और जो भाई लोग अभी अनदेखी के लेकर भटक रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनको ताबक तोड़ सबूत करता, ताबक तोड़, मतलब चंद मिनटों में काम सफल। अजय जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि जब इच्छाधारी नाग और नागिन में परिवर्तन हो जाएंगे तो क्या ये मुमकिन होता है कि सिर्फ मनुष्य तन में ही होना होता है कि कोई भी रूप आप धारण कर सकते हैं? नहीं, हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। लड़की का भी रूप धारण कर सकता हूँ, और किसी भी जिया जंतु का भी रूप धारण कर सकता हूँ, पक्षी पालन का भी रूप धारण कर सकता हूँ, कोई भी जानवर का भी कर सकता हूँ, कहीं पेड़ का भी रूप देके मैं खड़ा हो सकता हूँ। अच्छा, पेड़ का भी,
यही तो लीलाओं में बड़ी पावर होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप पिछली बार जब हम आपसे इंटरव्यू कर रहे थे उसमें आपने शंकर भगवान की लीलाओं के बारे में कहा था कि मेरे माध्यम से जो है शंकर भगवान की लीलाएं जो है हम यहाँ पर दिखाने के लिए आएंगे। हाँ, ये तो बातें हमने कहा है और दिखाने के लिए अनिवार्य भी हो चुका है। हम ना चाहें फिर भी भगवान ने लिखा है कि ये तुम्हें दिखाना ही होगा, तो मैंने रखा। और वैसे तो अपने मर्जी का होता तो मैं बोलता ही नहीं कि भैया हम दिखाएंगे, क्योंकि मतलब आगे ये से भी चीजें, प्रेशर है हमको। ये सारी चीजें कहा जाए तो ये जैसे कहा जाता था कि रामायण में या महाभारत में वो सारी चीजें पहले से लिख दी गई थी कि रावण की मृत्यु राम से होगी या उनकी मृत्यु उनसे होगी। ये सारी चीजें पहले से ही तय हो गई थी। तो वही कहना आपका है कि ये चीजें जो है पहले से तय हो गई है कि 2024 के बाद आप उन शंकर भगवान की तमाम जो लीलाएं हैं वो आप करने वाले हैं। हाँ, वो चीजें हमें न चाहते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने ही लिखा है ना, हमारे बस की तो बात है नहीं। तो इसलिए हमने जब सच्चाई को जान गया तो हमें कहने में कोई मुकर नहीं है। और आने वाले समय में दुनिया खड़ी रहे, अच्छा हो या बुरा, मैं उनके सामने दिखा दूंगा। अच्छा, ये कुछ लोग भी कमेंट भी कर रहे थे कि आपको जो है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आप कहीं कहीं दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, आप ये मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? जानकार भाइयों के लिए हमारा कहना है कि हम अपने इस पेपर को, साबूत को इन्हीं भाइयों लोगों के ऐप पर रखवा दूंगा और आप लोग इसको फोटो लेकर और डीएम के पास जाना और डीएम साहब से पूछना कि क्या मौत के अधिकार से तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी में इनका नाम चिन्हित है या पूर्व जन्म की इच्छाधारी नागिन इस जन्म में हो गई है। तो डीएम साहब हाँ कहते हैं तब भी पक्की मान लेना, अगर नहीं कहते हैं तो हमें सोचना दे। चलिए दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ें बता दूं कि इसमें इन्होंने ये जो पेपर है आप देखेंगे तो कई पेज में है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, पेज 4, पेज 5 और पेज 6 और पेज 7 जो है इस पे अंकित है। इसमें तमाम इनकी वो लीलाओं के बारे में लिखा हुआ है जो ये करने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है, अजय कुमार पूर्व नाग जो है। और यहाँ पे तमाम और चीज़ें हैं। अब इच्छाधारी तीनों लोग, नोटबंदी की इच्छाधारी नागिन के कृत्य, इच्छाधारी नागिन का होना, ऐसा इसमें कई चीज़ें इन्होंने दर्शाया हुआ है, इस पेपर में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये भी लिखा है, जब से मैं जानकार हुआ तब से सपने में नागिन मिलती है। हाँ अजय भाई, ये एक बात बताइए कि आपको पहली बार जो है नागिन का जो बारे में आपको कैसे सपनों में ही पता चल रहा था? तो कितने साल की उम्र थी जब आपको ये एहसास होने लगा कि नागिन के सपने आने लगे हैं मुझे? लगभग उस समय समझो कि 10-11 साल के हो गए थे। तब हमें जैसे सपना अपना मिलता था तो परिवार में जैसे बताने की भी कोशिश करता था तो दिमाग से कभी निकल भी जाता था। और जब बताता था तो सपने की बात को लेकर लोग सपने में ही निकाल देते थे कि ये चलो मतलब तो यकीन नहीं करते थे घर वाले। और वैसे भी सपना यकीन करने जैसी नहीं है। मैं ये खुद कहता हूँ कि सपना यकीन जैसे करने वाली चीज है नहीं, परंतु इनमें इतनी जबरदस्त लीलाएं आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तक यह नागिन की मामले की जो है दस्तावेज है उसमें अधीन हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे गई है इसकी दस्तावेज। और जौनपुर दीवानी कोर्ट में भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और सन 2013 में डीएम कोर्ट जौनपुर में भी अच्छे तरीके से घुसी, जिससे कि डीएम साहब को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि साबूत उस वक्त नहीं था। ये चीज़ें जो हमें आज दिखा रहे हैं, अब ये फिर से उसी डीएम कोर्ट में जाने को तैयार है।